लोग आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी 8th क्लास का साइंस का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या नाम है हमारा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें एनसीईआरटी में मिलते हैं दो कैरेक्टर जो कि हमारे हर समय खुजली करते रहेंगे, यानी कि हमारे हर बात पे उंगली करेंगे। एक तो ये है हमारा मेल कैरेक्टर बूझो, और एक फीमेल कैरेक्टर पहेली, जो कि हमारे वैसे तो किसी काम का नहीं है पर हर समय उंगली करते रहेंगे हमारे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहेली और बूझो एक बार गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं अपने अंकल के घर पर। तुम लोग भी जाते रहते होगे, वो लोग भी चले गए ऐसे ही। तो वहाँ पे वो लोग खूब खेलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, नाचते हैं। और एक दिन उड़ती है उनकी उंगली, खुजली होती है उनकी। तो वो अपने अंकल से कहते हैं, जो कि वो एक फार्मर है, उनके अंकल क्या है, एक फार्मर किसान है। तो वो उनसे कहते हैं कि अंकल, ये आपके पास ये खुरपी सिकल ये सारे टूल्स किस चीज़ के हैं? उन लोगों ने देख लिया होगा, खुजली तो है ही है वैसे भी। तो उन्होंने देख लिया कि अंकल, ये आपके यहाँ ये खुरपी सिकल शोवल प्लो ये क्या चीज़ें हैं, ये उन्होंने देख लिए। तो जैसा कि हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, यू हैव लर्नड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हमने काफ़ी पहले से पढ़ रखा है कि हम सबको खाने की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? Animals including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? इसमें हमें क्या पढ़ने को मिला? इसमें लिखा हुआ है कि प्लांट्स पौधे पेड़ पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर वो आपको पता है कि वो कैसे बनाते हैं? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम लोग तो है ही हैं, और साथ ही साथ जानवर वो भी अपना खुद खाना नहीं बना सकते। तो हम लोगों को कैसे मिलता है खाना? सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें खाने की ज़रूरत ही क्या है। जैसे कि हमने पहले से पढ़ रखा है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? एनर्जी के लिए। और एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें, जैसे डाइजेशन, खैर तो हमें ज़रूरत है ये अपना जो खाना खाया है उसे पचाना, रेस्पिरेशन करना और खाए हुए को निकालना। हम अपना खाना कैसे लेते हैं? हम लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर कहें दोनों। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, अभी हम इस समय कहाँ चल रहे हैं? हम चल रहे हैं इस वाले टॉपिक पे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। बड़े स्तर पर खाना बनाने के लिए, मतलब इतने सारे लोग हैं, उनकी भूख पूरी करने के लिए बड़े स्तर पर खाना बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. Crop माने क्या होता है? फसल। फसल को मतलब डेफिनेशन अगर डिफाइन किया है तो क्या कहेंगे? जब कोई एक पार्टिकुलर केवल एक तरीके के प्लांट को बड़े हिस्से पे थोड़े बड़े स्तर पे उगाया जाता है, उसकी फसल मतलब उसको उगाया जाता है, उसे हम क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल के बतौर हम ले लेते हैं, क्रॉप ऑफ ए व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन ए फील्ड दैट आर ऑफ व्हीट। जैसे हम कहते हैं कि गेहूँ की, ये हमने कह दिया कि इस खेत में गेहूँ की फसल है, इसका मतलब क्या है? इस पूरे फील्ड में केवल गेहूँ उगाया गया है। जैसे कि हम पहले से पढ़ते आए हैं, यू हैव ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड टाइप like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. हम जैसे कि बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत तरीके की क्रॉप होते हैं, जैसे सीरियल्स, दाल हैं, सब्जियां और फल, उनको भी डिफाइन किया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग कैटेगरी में। किस चीज़ के ऊपर? उनके सीज़न के ऊपर, कौन से सीज़न में उगाए जाते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया में जो टेम्परेचर है, वेदर है, वो जगह जगह पर बदलता रहता है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो इसी हिसाब से हमें दो हिस्सों में इसे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो दो हिस्से? तो हमारा पहला है खारिफ क्रॉप। क्या नाम है इसका? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप एक ही बात है। दीज द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसल
गर्मियों के सीज़न में, मतलब गर्मी कह सकते हैं, यानी कि गर्मियों में बारिश होती है, बारिश के सीज़न में उनकी सोइंग मतलब बीज बोया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, बीज बोए जाते हैं ना, बीज बोया जाता है, उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अपने यहाँ रेनी सीजन क्या होता है, कौन सा होता है, जून से सितंबर के बीच में। पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आ खरीफ क्रॉप। हमारे पैडी हुआ, मक्का हुआ, सोयाबीन हुए, मूंगफली हुई, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, क्रॉप फसल केवल खाने की नहीं होती, बहुत सी चीज़ों की होती है, जिसे कहते हैं नॉन फूड क्रॉप। जैसे कि हमारे फाइबर्स हुए, जो अपने वो होते हैं फाइबर्स, मतलब कपड़े वगैरह, जैसे कॉटन का हुआ, जूट का हुआ। अब हमारी दूसरी तरीके की क्रॉप आ जाती है, राबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप। जो हमारी ये फसल होती है, जो विंटर के सीज़न में उगाई जाती है, विंटर मतलब ठंडों के सीज़न में उगाई जाती है, जो कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर से मार्च के बीच में, इतने टाइम में ठंड रहती है। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। ये हमारे एग्जाम्पल हुए, गेहूँ हुआ हमारा, ग्राम, पी, मटर, मस्टर्ड आर लिंसीड। नेक्स्ट वन पे जाओ। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमारे क्रॉप उगाया तो किस हिसाब से उगाया जाता है। अब यहाँ पे बूझों के खुजली हो रही, ये देख सकते हो, इसकी खुजली हुई फिर से। ये पूछ रहा है अगर पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता है, पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो इसमें पहेली ने क्या जवाब दिया, पहेली ने कहा कि पैडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। क्या आपको पता है पैडी क्या होता है? पैडी कहते हैं धान को, समझ रहे हो, धान। धान वैसे तो मतलब चावल, धान इसीलिए कहा जाता है जो पूरी स्टार्टिंग में जो राइस की क्रॉप की जाती है उसको धान कहते हैं हिंदी में, और उसके बाद जब वो छन जाते हैं तो उसे राइस कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन, क्रॉप को जो काटा जाता है उसका कल्टीवेशन मतलब निकाला जाता है, उसको काटा जाता है क्रॉप को, फसल को अपनी की जब कटाई होती है उसको, तो उसके पहले भी बहुत सारे स्टेप्स किए जाते हैं, सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. जो हमारा जैसे गार्डनिंग करता है ना, गार्डनिंग और फार्मिंग में बहुत से स्टेप्स बिल्कुल सेम है, जैसे कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, खैर मैं क्यों बताऊं, आगे हैं 2S एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। तो हमें यहाँ पे इस स्टेप्स के नाम दे रखे हैं, तो हाँ भाई हम इनके बारे में ब्रीफ में नीचे पढ़ेंगे। हाँ, तो हमारा सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, दूसरा सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्योर। ये सारे साथ, ये गाइस ध्यान रखना, कहीं भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने स्टेप होते हैं, तो सीधे सीधे जवाब दे देना है 7 स्टेप्स। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कहाँ चला गया? The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. Preparation of soil, soil की मतलब मट्टी की पहले से तैयारी की जाती है, वो सबसे पहला स्टेप है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या होता है हम नीचे पढ़ेंगे। This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? इसमें क्या होता है, जो हमारी मट्टी होती है उसे थोड़ा ढीला किया जाता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, उसे थोड़ा ढीला किया जाता है, उसके अंदर थोड़े थोड़े होल करे जाते हैं, ताकि क्यों करे जाते हैं, ताकि जो अंदर जो हमारी क्रॉप जहाँ से उगेगी उसमें ऑक्सीजन आती जाती रहे और जो उसके मिनरल्स हैं वो बिल्कुल सही तरीके से लेवल हो जाएं। The loosened soils helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. ढीली मिट्टी में क्या होगा, केंचुए जो होते हैं ना और जो माइक्रोब्स वो आसानी से उग सकते हैं। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये केंचुआ हुआ, देखा ना, केंचुआ बिल्कुल एक सांप जैसा होता है, ऐसा छोटा सा एक कीड़ा होता है। वो क्या करता है, उनको फसल को अच्छा करता है, मट्टी में थोड़ा ह्यूमस भर देता है। ह्यूमस मतलब मैन्योर, खाद लगा देता है।
और कुछ माइक्रोब्स। उनको फार्मर्स का फ्रेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि फार्मर का काम क्या है, खेती करना। जो चीज़ उसके खेती में आसानी करे वो उसका दोस्त हुआ। You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. हमने जैसे कि पहले से पढ़ रखा है कि सॉइल में क्या क्या होता है, बहुत से मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और बहुत से मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं। These nutrients are again absorbed by the plants. जो हम मिट्टी अगर ढीली कर देंगे ना तो मिनरल्स नीचे बैठ गए होंगे, वो भी ऊपर उठ के आ जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports the plant's growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जो हमारी टॉप सॉइल होती है जिसमें हमारी क्रॉप उगाई जाती है, सॉइल 3 लेयर्स में होती है। सबसे ऊपर वाली जो होती है वो हमारी होती है टॉप सॉइल, जिसमें हमारी खेती की जाती है। तो वो केवल कितने सेंटीमीटर होती है, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर्स तक वो सपोर्ट करती है। तो उसमें जो मिनरल्स हैं नीचे बैठ रहे होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया वो ऊपर आ जाते हैं और हमें सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। इस स्टेप को हम 2 नाम और देते हैं, जिसमें पहला नाम है टिलिंग और दूसरा प्लोइंग। प्लोइंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक टूल से किया जाता है जिसका नाम होता है प्लो। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो मेरे को नहीं लगता मेरे को इस प्लो के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप नीचे डायग्राम देखकर समझ ही जाओगे। पर इससे क्या होता है, जो मिट्टी में डेले बन जाते हैं ना, उसमें हम फसल तो उगा नहीं सकते, सोइंग बीज भी नहीं बो सकते, तो उन डेलों को तोड़ने के काम आता है। तो इसमें पहला होता है प्लो और दूसरा है हो। ये हमारा हो गया प्लो। ये आप देख सकते हो, ये प्लो। इसमें ये जो टुकड़ा होता है ये मिट्टी के अंदर यहाँ घुस के मिट्टी को उखाड़ता रहता है, छोटे छोटे मतलब जो उसके अंदर क्रम्स जो डेले बन जाते हैं उन्हें तोड़ता रहता है। हमारा दूसरा हो गया, नीचे चलते हैं, दूसरा हो गया ये हो। ये भी कुछ इसी काम आता है, हाथों से किया जाता है इससे, या फिर ट्रैक्टर वगैरह में भी लगा के काम आता है। कल्टीवेटर। आजकल तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं फार्मिंग में भी। तो इसमें क्या यूज़ करता है किसान ट्रैक्टर में एक इम्प्लीमेंट लगा देते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें कुछ कांटे, छोटे छोटे ऐसे कांटे निकले होते हैं। वो क्या होते हैं, मिट्टी को उखाड़ते चलते हैं। वो भी क्रम्स को तोड़ने के काम आता है। उसके अंदर जो डेले बन जाते हैं उसको तोड़ देते हैं। इसके बारे में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सोइंग, हमारा ये दूसरा स्टेप आ गया सोइंग। पर मैं आपको उससे पहले बता दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हो, थोड़ा ही अभी छोटा यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं है। तो इसमें मैं केवल एक 15 मिनट से बड़ी वीडियो नहीं डाल सकता। तो मैं इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में पढ़ाऊँगा। मे ही पॉसिबल ये 3 या 4 पार्ट्स में हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें कौन सी वीडियो मैंने कब डाल दी। हाँ, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। सोइंग, ये हमारा दूसरा स्टेप। सोइंग को क्या कहते हैं, बीज बोना। सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। सोइंग, बीज बोना एक बहुत ज़रूरी काम है। सबसे पहला मेन काम तो यही है, बिना इसके तो फसल होगी नहीं। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के, साफ़ और थोड़े सुस्त, मतलब अच्छे बीज, जिनसे जो हमारी क्रॉप हो वो अच्छी हो। हाई यील्ड का मतलब होता है अच्छे तरीके से होए, तो उसके लिए सिलेक्शन किया था। हाँ, तो गाइस यहीं ख़त्म करते हैं हम अपना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को।